श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवम् यतीन्द्रपवनं वन्दे रम्येजमातरं मुनिं। रम्येजमातृयोगीन्द्रपादरेखामें सदा तदा एतात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमत्सठार्यधिराजकृपावलम्बं सौम्योपयन्त्रिकगणाद्रिमुनीन्द्रभक्तं वेदान्तयुगमविशदीकरणप्रवीणं रामानुजं यतिवरं गुरुमाश्रयामः। श्रीमद्काश्यपवंशमध्यगगने श्रीचन्द्रबलभाषितं श्रीमद्वेङ्कटनाथसेवनरतं बाणाचलोपासकं श्रीमत्शोधनार्यकृपया सम्प्राप्य मन्त्राधिकं वन्देऽहं बुधवार्यमाधवगुरोः पादारविन्दं सदा। जय श्रीमन्नारायण। 108 उपनिषद मध्ये गोपाल पूर्वतापन्योपनिषद पूर्ण करके सत्संग को हम लोगों ने छोड़े थे, तो आज फिर सत्संग के लिए बैठ गए हैं। आज गोपालोत्तर तापनीयोपनिषद के विषय में सत्संग होगा। इस अथर्ववेदीय उपनिषद में ब्रज स्त्रियों के द्वारा दुर्वासा की दीक्षा, कृष्ण के अस्खलित ब्रह्मचार्य और दुर्वासा के निराहारत्व का उपादान दोनों के बारे में गांधर्व की शंका, ब्रह्मज्ञानियों के लिए नैष्कर्म्य का कथन, गोपाल कृष्ण के जन्म आदि के बारे में गांधर्व के प्रश्न, अवतार विषयक प्रश्न, मथुरा का महात्म्य, मथुरा के आवरण में देवों का वास, मथुरा की कृष्ण मूर्तियाँ, रुद्रादि की पूजनीय मथुरा के गोपाल कृष्ण की महिमा, भगवान का ध्यानार्ह स्वरूप, विद्या, संप्रदाय आदि बहुत से विषय दिए गए हैं इसमें, इस उपनिषद में। यह उपनिषद शुरू करते हैं। एकदा हि ब्रजस्त्रियः सकामाः सर्वरिमुषित्वा सर्वेश्वरं गोपालं कृष्णमुचिरे। उवाच ताः कृष्णः अमुकस्मै ब्राह्मणाय भक्ष्यं दातव्यमिति दुर्वासा इति। कथं यस्यामो जलं तीर्त्वा यमुनायाः यतः श्रेयो भवति कृष्णेति ब्रह्मचारित्युक्त्वा मार्गं वो दास्यति यं मां स्मृत्वा गाधा भवति यं मां स्मृत्वा पूतो भवति यं मां स्मृत्वा व्रती भवति यं मां स्मृत्वा सकामो निष्कामो भवति यं मां स्मृत्वा श्रोत्रियो भवति यं मां स्मृत्वा गाधा तलस्पर्शरहिता अपि सर्वा शरीरगाधा भवन्ति। श्रुत्वा तद्वाक्यं हि वै रौद्रं स्मृत्वा तद्वाक्येन तीर्त्वा तच्छौर्यां हि वै गत्वा श्रमं पुण्यतमं हि वै नत्वा मुनिं श्रेष्ठतमं हि वै रौद्रं चेति दत्त्वा स्मै ब्राह्मणाय क्षीरमयं
घृतमयामिष्टतमं हि वै मृष्टतमं हि तुष्टः स्नात्वा भुक्त्वा हित्वा शेषं प्रयुज्यानुज्ञां त्वदात्। एक बार कामना वाली व्रत की स्त्रियों ने रात में उपवास पूर्वक रहकर सर्वेश्वर ऐसे गोपाल श्री कृष्ण से कहा। उन्होंने कहा, हे श्री कृष्ण, हम किस ब्राह्मण को भिक्षा दें? हम लोग ब्राह्मण को भिक्षा देना चाहते हैं, किस ब्राह्मण को भिक्षा दें? तब श्री कृष्ण ने कहा, दुर्वासा को दे दो। तब गोपियों ने कहा, यमुना के जल को तैर कर कैसे जाएं? तब कृष्ण बोले, कृष्ण ब्रह्मचारी है, अखंड ब्रह्मचारी है, ऐसा कहोगी तो वह तुम्हें मार्ग देगी। मुझे याद करने से गहरी वह छिछली हो जाएगी, मेरे स्मरण से अपवित्र पवित्र हो जाता है, मेरे स्मरण से पाप धुल जाता है, मेरे स्मरण करके व्रतहीन व्रती हो जाता है, मेरे स्मरण से सकाम मनुष्य निष्काम हो जाता है, मेरे स्मरण से अश्रोत्रिय श्रोत्रिय हो जाता है, मेरे स्मरण से अगाध और स्पर्श रहित सभी नदियाँ गाढ़ छिछली हो जाती हैं। श्री कृष्ण के इस वाक्य को सुनकर रौद्र दुर्वासा का स्मरण करके वह उस सूर्यपुत्री यमुना को पार करके आश्रम में जाकर पुण्यशाली उन श्रेष्ठ रौद्र मुनि दुर्वासा को नमन करके उस ब्राह्मण को क्षीर युक्त घृत युक्त पका हुआ भक्ष्य पदार्थ दिया। तब ऐसे अन्न को जानकर संतुष्ट हुए उन मुनि ने स्नान करके भक्ष्य खा करके उन्हें आशीष दे दिया। तब उन्होंने कहा, यमुना को तैर कर कैसे जाएगी? तब उन मुनि ने कहा, निराहार दुर्वासा मैं हूँ, ऐसा कहकर स्मरण करने से वह तुम्हें मार्ग देगी यमुना। उनके बीच एक बड़ी गोपी गांधर्वी थी। उसने उन मुनि से कहा, श्री कृष्ण ब्रह्मचारी कैसे हो सकते हैं और दुर्वासा भी निराहार कैसे हो सकते हैं? इतने सारे पकवान खाए। तब उस मुख्य को आगे करके बाकी को गोपियाँ मौन ही रही, गांधर्वी के साथ सहमत होकर मौन रह गई। तब उस गोपी की शंका का समाधान करते हुए दुर्वासा मुनि ने कहा, आकाश शब्द गुण वाला है, पर वह आत्मा तो शब्द और आकाश दोनों से अलग है। उसी में आकाश रहता है और आकाश में वह भी रहता है, फिर भी आकाश उसे नहीं जानता। वही आत्मा मैं हूँ तो मैं भोक्ता कैसे बन सकता हूँ? यह वायु स्पर्श वाला है, लेकिन आत्मा तो उन वायु और स्पर्श दोनों से अलग है। वायु उसी में रहता है और वह वायु में रहता है, फिर भी वायु उसे नहीं जानता। वह आत्मा मैं ही हूँ तो मैं कैसे भोक्ता बन सकता हूँ? यह तेज रूप वाला है, लेकिन आत्मा तो रूप और अग्नि दोनों से अलग है। अग्नि उसमें रहता है और वह अग्नि में रहता है, फिर भी अग्नि उसे नहीं जानता। वह आत्मा मैं हूँ, वह मैं भला कैसे भोक्ता बन सकता हूँ? यह जल रसयुक्त है, पर वह आत्मा तो जल और रस दोनों से अलग ही है। पानी उसमें रहता है और वह पानी में
रहता है, पर पानी उसे जानता नहीं है। वही आत्मा मैं हूँ, तो मैं भला भोक्ता कैसे बन सकता हूँ? यह पृथ्वी गंध युक्त है, पर वहाँ आत्मा तो पृथ्वी और गंध दोनों से अलग ही है। पृथ्वी उसमें रहती है, वह भी पृथ्वी में रहता है, फिर भी पृथ्वी से नहीं जानती वह आत्मा है, वह मैं हूँ। तो मैं भोक्ता कैसे बन सकता हूँ? यह मन ही ऐसा मानता है, मन ही इन सब को ग्रहण करता है। परंतु जब सब कुछ आत्मा रूप ही हो गया, तब कौन क्या मानेगा? कौन कहाँ जाएगा? वही आत्मा मैं हूँ, मैं भोक्ता कैसे बन सकता हूँ? यह जो कृष्ण तुम्हारा प्रियतम है, वो व्यष्टि समष्टि रूप दोनों शरीर के कारण स्वरूप होने से और ईश्वर होने से वैसे ही आत्मा रूप है। चिन्ह मात्र ब्रह्म से ही संपूर्ण, जैसे जीव और ईश्वर दोनों उत्पन्न होते हैं, चराचर जगत, उनमें से एक अहम से उत्पन्न जीव भोक्ता होता है और दूसरा ईश्वर अभोक्ता और साक्षी होता है। वह दोनों वृक्ष धर्म रूप संसार में रहते हैं, परंतु भोक्ता और अभोक्ता के रूप में होते हैं। पहला जीव है वह भोक्ता होता है और दूसरा साक्षी है ईश्वर, वह अभोक्ता होता है। यह कृष्ण अभोक्ता साक्षी है, जो विद्या और अविद्या का विषय नहीं है। अविद्या से तो वह प्रकाशित होता ही नहीं, और विद्या का तो वही प्रकाश है, विषय नहीं है, प्रकाश्य नहीं है। वह तो विद्या और अविद्या दोनों से भिन्न है, वह विद्यामय ज्ञानमय ही है। वह कैसे विषय हो सकता है? जो कामनाओं से भोगों को चाहता है वह कामी होता है, और जो कामना रहित होकर भोगों को भोगता है वह अकामी है, अकामी होता है। वह जन्म और जरा अवस्था से भिन्न है, अचल है, अच्छेद्य है। वह यह जो सूर्य में भी रहता है, वह जो गायों में भी रहता है, वह सर्वत्र रहता है। वह जो गोपों का पालन करता है, वह जो सभी देवों में रहता है, वह जो सभी के द्वारा स्तुति द्वारा गाया जाने वाला गाया जाता है, वह जो सभी भूतों में प्रविष्ट होकर सभी भूतों को धारण करता है, वही वह तुम लोगों का स्वामी श्री कृष्ण है। फिर गांधर्व ने पूछा दुर्वासा से, हमारी गोपाल की जाति में उत्पन्न हुए, किस जाति में उत्पन्न हुए? कृष्ण को आपने कैसे जान लिया? इसका मंत्र क्या है? इसका स्थान कहाँ है? क्या है उसका स्थान? क्या है? वह देवकी से क्यों जन्मा? इसका जायाग्राम पत्नी समूह कौन है? इस गोपाल की पूजा किस तरह होती है? साक्षात प्रकृति से पर यह आत्मा गोपाल इस भूमि पर क्यों अवतीर्ण हुआ है? ऐसे प्रश्न गांधारी ने पूछा गोपी ने। तब मुनि ने उससे कहा, पहले श्रीमन नारायण ही थे, उनमें ये सब लोग ओतप्रोत थे। उनके हृदय कमल से कमल योनि ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, जन्मे, उन्होंने तप किया, तो उन श्रीमन नारायण ने उन्हें वरदान दिया। उन ब्रह्मा ने इच्छित वरदान मांगा और श्रीमन नारायण ने उसे दिया। फिर ब्रह्मा कमल योनि ने उनसे कहा, जो अवतारों में श्रेष्ठ है वह कौन है? जिन्होंने इन लोगों की सृष्टि की है, जिनका स्मरण करके मनुष्य इस संसार से मुक्त हो जाते हैं। और इस अवतार की ब्रह्मता कैसे होती है? ब्रह्मा जी के द्वारा पूछे जाने पर उन श्रीमन नारायण ने कहा, जैसे मेरु पर्वत के शिखर पर कामना वालों के लिए
कामों को भोगने के लिए 7 नगरिया स्थित है, वैसे ही कामना नहीं करने वालों के लिए 7 नगरिया पृथ्वी के बीच में भी आई हुई है। पृथ्वी में सकाम लोगों के लिए भी नगरिया हैं ही है ही। उन निष्कामियों की 7 नगरियों में एक साक्षात ब्रह्मपुरी है, उसका नाम गोपालपुरी है। इस भूगोल में सकाम और निष्काम देवों और अन्य प्राणियों के लिए पुरिया है। इस मथुरा में उसका कृष्ण का भजन होता है। जैसे तालाब में कमल होता है, वैसे ही भगवान के चक्र से रक्षित मथुरापुरी में मथुरा है। इसीलिए वह गोपालपुरी कहा जाता है। गोपालपुरी कही गई है। वह साक्षात ब्रह्मपुरी, गोपालपुरी, गोपाल का घर, श्री कृष्ण का घर मथुरा 12 वनों से घिरी हुई है। उनमें पहला बृहद वन है, दूसरा मधु दैत्य का मधुवन है, तीसरा तालों वाला ताल वन है, चौथा कामद काम्य वन है, पांचवा बहुला वाला बहुल वन है, छठा कुमुद वाला कुमुद वन है, सातवां खदीर वाला खदीर वन है, आठवां भद्र वन, नवा भांडीर वन, 10वां श्रीवन, 11वां लोह वन और 12वां वृंदावन है। इनसे यह मथुरा आवृत घेरी हुई है। वहाँ उन्हीं वनों के गगनों में देव, मनुष्य, गंधर्व, नाग और किन्नर आदि चलते फिरते गाते हैं और नाचते रहते हैं। वहाँ 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु, 7 मुनि, ब्रह्मा, नारद, 5 विनायक तथा वीरेश्वर, रुद्रेश्वर, अंबिकेश्वर, गणेश्वर, नीलकंठेश्वर, विश्वेश्वर, गोपालेश्वर और महेश्वर, ऐसे 8 अन्य लिंग है और तदुपरांत अन्य 24 शिवलिंग भी आए हुए हैं। कृष्ण वन और भद्र वन ऐसे 2 वन हैं। उनके भीतर 12 पवित्र वन हैं, वह बहुत ही पवित्र है। उन्हीं में देवलोग रहते हैं। वही सिद्धि को प्राप्त हुई है, सिद्ध पुरुष रहते हैं वहीं पर। वहाँ राम की राम मूर्ति, प्रद्युम्न की प्रद्युम्न मूर्ति, अनिरुद्ध की अनिरुद्ध मूर्ति और कृष्ण की कृष्ण मूर्ति है। मथुरा के इन वनों में 12 मूर्तियां हैं। उनमें एक की पूजा रुद्र करते हैं, दूसरी की पूजा ब्रह्मा करते हैं, तीसरी की पूजा सनत कुमार आदि ब्रह्मा के पुत्र करते हैं, चौथी की पूजा मरुत गण करते हैं, 5वीं की पूजा विनायक करते हैं, 6ठी की पूजा वसु करते हैं, 7वीं की पूजा ऋषि लोग करते हैं, 8वीं की पूजा गंधर्व लोग करते हैं, 9वीं की पूजा अप्सराएं करती हैं, 10वीं की पूजा गुप्त रहती है और 11वीं की पूजा विष्णु पद में पहुंची हुई है और 12 धाम नाम से प्रसिद्ध 12वीं भूमि में ही रहते हैं। जो लोग उस 12वीं मूर्ति की पूजा को करते हैं वह लोग मृत्यु को पार कर जाते हैं और मुक्ति को प्राप्त करते हैं और गर्भ, जन्म, जरा, मरण तथा तीनों प्रकार के तापों, दुखों को पार कर जाते हैं उन्हीं लोग। ऐसी रमणीय सदैव ब्रह्मादिकों के द्वारा सेवित शंख, चक्र, गदा, सारंग आदि के द्वारा और मुसल आदि के द्वारा सुरक्षित मथुरापुरी को, जहाँ व्यापक श्री कृष्ण स्त्रियों के साथ अपनी शक्ति के साथ निवास कर रहे हैं, जहाँ रमा, राधा, रुक्मिणी, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध के साथ रहे हैं,
ऐसी नगरी को प्राप्त करके मनुष्य को समाहित स्थिर हो जाना चाहिए। वहाँ वह चार मिलकर एक चतुर्व्यूह ओमकार की तरह हो जाता है। जैसे अ उ म और अर्ध मात्रा मिलकर एक ओमकार होता है। इसीलिए रजस रजोगुण या मलिनता से परे जो है वह मैं स्वयं ही हूँ, ऐसी धारणा करके अपने आप में मैं गोपाल ही हूँ, इस प्रकार की भावना करनी चाहिए। ऐसा भावक मोक्ष को प्राप्त करता है, वह ब्रह्मत्व को प्राप्त करता है, वह ब्रह्मविद हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। वह सृष्टि पर्यंत गोपों को अपने आत्मत्व के रूप में स्वीकार करता है। वह गोपाल ओम स्वरूप बन जाता है। जो वह सत है वह मैं हूँ। कृष्णात्मक नित्य आनंद स्वरूप जो परब्रह्म है वही मैं हूँ। वह सत स्वरूप गोपाल मैं ही हूँ। परम अबाधित सत्य वह मैं ही हूँ। इस प्रकार अपनी आत्मा में स्वीकार करके मन से ऐक्य भाव करना चाहिए। मैं गोपाल हूँ, ऐसी आत्मा में भावना करनी चाहिए। वही अव्यक्त अनंत और नित्य गोपाल है। हे ब्राह्मण, मेरा निवास मथुरा में सदैव रहेगा, अनंत काल तक रहेगा। वहाँ मैं शंख चक्र गदा और वनमाला धारण करके रहूँगा। और अन्य मेरा स्वयं ज्योति रूप आकार रहित जो विश्व रूप है, लेकिन मथुरा के मंडल में जो साकार स्वरूप है, उसे यदि उसकी प्रतिमा को जम्बू द्वीप में दूर रहने वाला भी कोई मनुष्य पूछता है तो वह मेरा बहुत ही प्रिय बन जाता है। तुमको भी उस मूर्ति में प्रतिष्ठित कृष्ण रूप श्री कृष्ण रूप की ही पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार से मुझ श्रीमन नारायण एक को ही युग के अनुसार बुद्धिमान लोग अवतार के भेद से चार प्रकार से चतुर्व्यूह के रूप में पूछते हैं। अनुज बलराम के और रुक्मिणी के साथ रहे हुए गोपाल की लोग पूजा करते हैं। वह गोपाल मैं परमार्थिक रूप में अजन्मा नित्य हूँ और प्रद्युम्न भी सनातन है। बलराम भी मैं ही हूँ और अनिरुद्ध भी मैं ही हूँ। इस प्रकार अपनी आत्मा को मानकर बुद्धिमान को मेरी अर्चना पूजन वंदना करनी चाहिए। भद्रवन और कृष्णवन में बसते समाहित लोगों के द्वारा मुझे इसी तरह पूजा जाना चाहिए। वह धर्म की गति से हीन हो और चाहे कितने ही कली काल से ग्रसित क्यों न हो, यदि उनकी उपस्थिति उस नगरी में उसी नगरी में रहकर मेरी पूजा करनी चाहिए। जैसे रुद्र अपने गणों के साथ मेरी पूजा करते हैं, वैसे तुम भी अपने पुत्रों के साथ मेरी पूजा करो। और जैसे मैं लक्ष्मी ऐश्वर्य से युक्त हूँ, उसी प्रकार मेरे भक्त तुम भी बने रहो। श्रीमन नारायण ने ब्रह्मा जी को कहा। तब कमल योनि ब्रह्मा ने पूछा, वह एक ही देव चार प्रकार के कैसे हो गए हैं, कैसे होते हैं? जो एक ही अक्षर कहा गया है वह अनेक अक्षर रूप कैसे हो सकता है? ब्रह्मा द्वारा इस तरह पूछे जाने पर श्रीमन नारायण ने उनसे कहा कि पहले तो एक और अद्वितीय ब्रह्मा ही था, उससे एक अक्षर अव्यक्त उत्पन्न हुआ। उस अव्यक्त से महत जन्मा, महत से अहंकार उत्पन्न हुआ, अहंकार से तन्मात्राएं जन्मी और तन्मात्राओं से पंच महाभूत उत्पन्न हुए। उनके द्वारा अक्षर आवृत हो गया। मैं वह अक्षर, वह ओमकार अजर अमर अवय हूँ। सचमुच ब्रह्म अवय ही है।
वही मैं मुक्त हूँ, वही मैं अक्षर हूँ। वास्तविक पारमार्थिक दृष्टि से तो स्वयं प्रकाशित चिन्मय व्यापक सत्ता तो एक ही है, परंतु माया से ही उसके चार भाग हुए हैं। रोहिणी के पुत्र बलराम विश्वरूप और ओमकार के आकार से उत्पन्न हुए हैं। तेजस स्वरूप प्रद्युम्न ओमकार के उकार से उत्पन्न हुए हैं। प्राज्ञा स्वरूप अनिरुद्ध ओमकार के मकार से उत्पन्न हुए हैं। कृष्ण अर्ध मात्रा का स्वरूप है, उनमें यह सारा विश्व प्रतिष्ठित है। कृष्णात्मिका मूल प्रकृति रुक्मिणी है, वही जगत कर्त्री, जगत को बनाने वाली है, और ब्रज की स्त्रियों के समूह से उत्पन्न हुई श्रुतियों से वह ओम ज्ञान से पूर्ण युक्त हुआ है। इस तरह ब्रह्मवादी लोग प्रणव का प्रकृति तो प्रतिपादित करते हैं। इस तरह ओमकार से उत्पन्न हुए गोपाल सारे विश्व में उपस्थित है। ब्रह्मवादी लोग क्लीम और ओम दोनों को एक ही बताते हैं। विशेष करके मथुरा में मेरा ध्यान करके करने वाला मोक्ष को ही प्राप्त हो जाता है। वृंदावन में रहने वाला मथुरा में वह ध्येय मूर्ति ऐसी है, वह मैं 8 दलों वाले विकसित हृदय कमल में विराजित हूँ। दिव्य ध्वजाओं और छत्रों से युक्त हूँ। दोनों चरण मेरे चिन्हित किए गए हैं। ऐसे श्रीवत्स के लांछन वाले तेजोमय कौस्तुभ मणि वाले 4 हाथ वाले शंख चक्र गदा सांग पद्म से युक्त सुंदर केयूर पहने हुए, हाथ वाले कंठ में मालाओं से सुशोभित कांति युक्त मुकुट धारण किए हुए, हिलते मकराकार कुंडल वाले निर्भय सोने की सी कांति वाले सौम्य शरीर वाले, अपने भक्तों को अभय देने वाले वेणु या सिंह को धारण किए हुए, इस प्रकार मेरा मन में ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार गोपालो उत्तरत उपनिषद का आज यहीं पर विराम करते हैं। जय श्रीमन्नारायण। अस्मद्गुरु जय जय, परम गुरु जय जय, श्री सर्वगुरु रामानुज जय जय, रामानुज जय जय, यतिपति जय जय, श्रीधरणीधर फणिपति जय जय, सठरिपु जय जय, कारिसेनु जय जय, श्री विश्वसेना मुनि सेनापति जय जय। कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद, गिरिधर गोपाल कृष्ण गोविंद, कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद, ब्रज बिहारी कृष्ण गोविंद, कृष्ण गोविंद किंस को कृष्ण गोविंद, वेणुधार कृष्ण गोविंद, कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद, गोपी जन वल्लभ कृष्ण गोविंद, कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद, श्रीमन्नारायण कृष्ण गोविंद, कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद, गोपाल कृष्ण कृष्ण गोविंद। जय श्रीमन्नारायण।